कोटला फिरोज शाह, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। यह किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था, बल्कि उस समय की राजधानी, प्रशासनिक केंद्र, शाही महल और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख स्थान भी था। आज यह भारतीय इतिहास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल प्रतीक है। स्थापना और निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक नगरों, मस्जिदों, नहरों, बावड़ियों और किलों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक था फिरोजाबाद, जो उनकी नई राजधानी थी। इसी राजधानी का मुख्य किला कोटला फिरोज शाह था। इसका निर्माण लगभग 1354 ईस्वी में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक का उद्देश्य एक ऐसी राजधानी बनाना था जो प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित और जनता के लिए सुविधाजनक हो। इसलिए उन्होंने यमुना नदी के किनारे इस किले का निर्माण कराया। उस समय नदी किले के बिल्कुल पास बहती थी, जिससे जल की पर्याप्त व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था। स्थापत्य कला कोटला फिरोज शाह तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले के निर्माण में मुख्य रूप से पत्थर, चूना और मलबे का उपयोग किया गया। तुगलक शैली की विशेषता सादगी, मजबूती और उपयोगिता थी। इसलिए इस किले में अत्यधिक सजावट की अपेक्षा मजबूत दीवारों और विशाल संरचनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। किले के प्रमुख भागों में शामिल हैं विशाल किलेबंदी और ऊंची दीवारें, शाही महल जामा मस्जिद, बावड़ी अशोक स्तंभ भूमिगत कक्ष, उद्यान और खुले प्रांगण। अशोक स्तंभ का महत्व कोटला फिरोज शाह की सबसे प्रसिद्ध विशेषता यहाँ स्थापित अशोकन पिलर एट फिरोज शाह कोतला है। यह स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के टोपरा गांव में स्थापित था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे विशेष तकनीक और अनेक श्रमिकों की सहायता से दिल्ली मंगवाया। लगभग 13 मीटर ऊंचा यह स्तंभ एक ही पत्थर से बना है। इस पर सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख अंकित हैं। उस समय इन लेखों को पढ़ा नहीं जा सकता था। बाद में 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अशोक के संदेशों का अर्थ समझा। यह स्तंभ भारतीय इतिहास की निरंतरता का प्रतीक है, क्योंकि यह मौर्य काल से लेकर तुगलक काल और आधुनिक भारत तक की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है। जामा मस्जिद किले के भीतर बनी जामा मस्जिद उस समय दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती थी। यहाँ सुल्तान, दरबारी और आम लोग नमाज अदा करते थे। मस्जिद का निर्माण मजबूत पत्थरों से किया गया था। आज इसका केवल कुछ भाग ही सुरक्षित बचा है, लेकिन इसके अवशेष उस समय की भव्यता का परिचय देते हैं। शाही महल किले में सुल्तान का शाही महल भी स्थित था। यहीं से शासन का संचालन किया जाता था। महल में दरबार, प्रशासनिक कक्ष, आवासीय भवन तथा अतिथियों के लिए विशेष स्थान बने हुए थे। यद्यपि आज अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी उनके अवशेष उस समय की वास्तुकला का परिचय देते हैं। भूमिगत कक्ष कोटला फिरोज शाह के भूमिगत कक्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन कमरों में अदृश्य शक्तियों या जिन्हों का निवास माना जाता है। आज भी अनेक लोग यहाँ चिट्ठियां लिखकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। यद्यपि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्रशासनिक महत्व फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को केवल निवास स्थान नहीं बनाया, बल्कि इसे प्रशासन का मुख्य केंद्र भी बनाया। यहीं से राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। विदेशी दूतों का स्वागत, न्यायिक कार्य और प्रशासनिक बैठकें भी यहीं आयोजित होती थीं। फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियां फिरोज शाह तुगलक को निर्माण कार्यों का विशेष शौक था। उन्होंने अनेक नहरों का निर्माण कराया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, अस्पताल और मदरसों की स्थापना की, अनेक मस्जिदें और किले बनवाए, पुराने स्मारकों की मरम्मत करवाई। इन्हीं कार्यों के कारण उन्हें निर्माण प्रिय शासक माना जाता है। पतन 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार के संघर्ष, आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों के कारण कोटला फिरोज शाह का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। 1398 ईस्वी में तिमुर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिससे शहर और इस किले को भी भारी क्षति पहुंची। इसके बाद राजधानी का केंद्र बदल गया और यह किला धीरे धीरे वीरान होता गया। मुगल काल मुगल शासकों के समय दिल्ली में नए महलों और किलों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप कोटला फिरोज शाह का राजनीतिक महत्व समाप्त हो गया।
हालांकि इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता रहा। ब्रिटिश काल, ब्रिटिश शासन के दौरान पुरातत्वविदों ने इस किले का अध्ययन किया। इसके संरक्षण का कार्य शुरू हुआ और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को पहचान मिली। अशोक स्तंभ पर लिखे अभिलेखों का अध्ययन भी इसी काल में हुआ, जिससे भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। वर्तमान स्थिति आज कोटला फिरोज शाह भारत की संरक्षित धरोहरों में शामिल है। इसका संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इतिहास के विद्यार्थी, शोधकर्ता और स्थापत्य कला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल है। इसके निकट स्थित अरुण जेटली स्टेडियम के कारण भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक महत्व कोटला फिरोज शाह केवल एक किला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। यहाँ तुगलक कालीन स्थापत्य, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, धार्मिक परंपराएं और लोक विश्वास एक साथ देखने को मिलते हैं। यही विविधता इसे दिल्ली की सबसे अनोखी ऐतिहासिक